भारत में सबसे पावरफुल कुर्सी कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री का पद। तो चलिए आज इसी पद की ताकत, इसकी जिम्मेदारियों को ना जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विशाल देश, आखिर इसे चलाता कौन है? मतलब वो कौन है जिसके हाथ में करोड़ों लोगों के सपनों की, उनकी उम्मीदों की चाबी होती है? और जरा ये सोचिए कि वो कौन एक शख्स है जिसका सिर्फ एक फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी को रातों रात बदल सकता है। जी हां, जवाब है भारत का प्रधानमंत्री। तो चलिए आज इसी पद के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रधानमंत्री होता कौन है और इस पद का मतलब क्या है? बहुत सीधे साधे शब्दों में अगर कहें ना, तो प्रधानमंत्री सरकार का बॉस होता है। मतलब हमारे संविधान के हिसाब से देश को चलाने की जो असल ताकत है वो उन्हीं के हाथों में होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े मैनेजर हैं। वो सरकार का चेहरा है, पॉलिसी बनाने से लेकर बड़े बड़े फैसले लेने तक हर चीज को वही लीड करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि कोई इस सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचता कैसे है? प्रधानमंत्री बनने का पूरा प्रोसेस क्या है? अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले देश की जनता वोट देकर अपने सांसद, जिन्हें एमपीज कहते हैं, उनको चुनती है। ठीक, फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। इसके बाद उस जीती हुई पार्टी के सारे एमपीज मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं और फिर आखिरी स्टेप में भारत के राष्ट्रपति उसी चुने हुए लीडर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। और अपॉइंटमेंट के बाद प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण शपथ लेते हैं। वो कसम खाते हैं कि वो भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे और अपने पद की ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, प्रधानमंत्री तो बन गए, पर अब क्या? अब शुरू होता है असली काम। तो आइए देखते हैं कि उनके पास क्या क्या काम होते हैं और कितनी पावर होती है। देखिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। पूरी सरकार को चलाना, सारे मंत्रालयों को कंट्रोल करना, ये सब उनके जिम्मे होता है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी वही तय करते हैं। देश के लिए आर्थिक, सामाजिक नीतियां बनाना हो, संसद में सरकार को लीड करना हो या फिर विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना हो, हर जगह प्रधानमंत्री ही देश का नेतृत्व करते हैं। और जाहिर है, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां भी होती हैं। वो जब चाहें किसी को मंत्री बना सकते हैं या किसी को हटा सकते हैं। सरकार किस डायरेक्शन में काम करेगी, ये विजन भी वही सेट करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े जितने भी बड़े फैसले हैं वो भी प्रधानमंत्री ही लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी ताकत। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है और थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, वो ये कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। फर्क ना बहुत सीधा और सिंपल है। प्रधानमंत्री जो है वो है एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जिसके पास असल में काम करने की पावर है, वो एक्शन लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या कहें नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब वो नाम के प्रमुख हैं, देश की एकता का प्रतीक हैं। तो जो असली ताकत है वो प्रधानमंत्री के ही पास होती है। तो हमने ये सब समझ लिया कि प्रधानमंत्री कौन है, कैसे बनते हैं, क्या काम है, लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पद इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर हैं। सरकार का हर बड़ा फैसला या तो वो खुद लेते हैं या फिर उनकी सहमति के बिना वो फैसला हो ही नहीं सकता। और आखिर में बात यह है कि देश का भविष्य किस तरफ जाएगा, उसकी तरक्की कैसे होगी, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के विजन और उनके फैसलों पर ही टिका होता है। वही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, एक पूरे देश को लीड करने का, एक राष्ट्र का नेतृत्व करने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कुर्सी या एक पद नहीं है, ये करोड़ों लोगों के भविष्य की, उनके सपनों की जिम्मेदारी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।